आज के हमारे पहले सेगमेंट का, जी हाँ, पहला सेगमेंट का आगाज़ करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के। बहुत सारे नतीजे हैं, बहुत सारी मोमेंटम वाले शेयर हैं, और कुछ एक हमारे जो चैट बॉक्स में इतने सवाल आ रहे हैं, उनमें से कुछ एक हम ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल करेंगे। एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और सबसे पहले जरा लेकर के आ जाइए मॉस्चिप। मॉस्चिप पे हालांकि 1-1.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही। नतीजे आए हैं आज, और नतीजों के बाद 1.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। 267 268 का लेवल, और लगातार बहुत ज़्यादा क्वेरीज यहाँ पर रही है। मॉस्चिप के नतीजे अगर हम देखें तो मुनाफे में जो है करीब 10 करोड़ से बढ़कर के 12 करोड़ के आसपास तक कंपनी का मुनाफा पहुँचा है। सर, कैसे देख रहे हैं मॉस्चिप को आप? करीब 1.25% की मजबूती, अभी क्या करना चाहिए? काफ़ी क्वेरीज रही हैं लेकिन हाल फिलहाल में। देखिए, मॉस्चिप ऑलवेज मेरा फेवरेट रहा है। अब फिलहाल रिजल्ट मैंने अभी उतना डिटेल्स में देखा नहीं है, बट एज पर द चार्ट अगर हम अभी बात करेंगे, सो चार्ट बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रहा है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने 250 से 240 से 270 280 से बाय करके रखा। अब उसके बाद 2-3 हफ्ता हो गया, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन कर रहा है। रिसेंटली 250 तक भी आया था, तो अभी 269 270 के आसपास चल रहा है। मॉस्चिप भी एक ऐसा ऐसा स्टॉक है, मुझे लगता है कि 300 के ऊपर बहुत जल्दी जाने के लिए रेडी हो रहा है। 300 के ऊपर आने के बाद आपको 330 350 भी आते हुए दिखेंगे, तो बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है, निश्चिंत होकर बने रहिए स्टॉक के साथ। जी। चलिए, तो मॉस्चिप टेक्नोलॉजी आपको बता दें कि जो है यहाँ पर कंपनी का मुनाफा जो है बढ़ा है, और रेवेन्यू भी करीब 16% के आसपास की बढ़त के साथ यहाँ पर रहा है। चलिए, इसके बाद जो है चलते हैं अगली कंपनी की तरफ। और यहाँ पर जो कि आज के ट्रेंड में शामिल है कंपनी, वो है जेन टेक्नोलॉजी, जहाँ पर कि मोमेंटम बनता, यहाँ पर कि आज जो है नतीजों का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। जेन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये शेयर में आज हम देख रहे हैं करीब 4.5% की गिरावट नतीजों के बाद देखने को मिल रही है। 1333 का स्तर यहाँ पर बना हुआ है। सर, जेन टेक्नोलॉजी करीब 4.5% के आसपास मुनाफा गिरा। रेवेन्यू में 28% की गिरावट देखने को मिली। एबिटा 19% घटा है। लगातार जो है वो हम देख रहे हैं कि प्रेशर में ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है नतीजे। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर, पहले भी मैंने आपको बताया, जो जेन टेक्नोलॉजीज है, इसका मूवमेंट मुझे ज़्यादा ठीक नहीं लगता है। एंड कहीं ना कहीं देखा जाए, बहुत हाई बीटा काउंटर है, सुपर वोलेटाइल रहता है। और लास्ट दिन में हमने डिस्कशन किया है उससे पहले, इसीलिए मैंने ना कभी भी जेन टेक को कॉल नहीं दिया। अब जिस तरीके का चार्ट पैटर्न यहाँ पे खराब हुआ है, लगातार लोअर लो लगा के नीचे आया है, डेली वीकली मंथली पे भी खराब है। एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 1050 के आसपास, तो उससे पहले कुछ भी सपोर्ट नहीं है। 1050 विल बी योर स्टॉप लॉस, फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस, अगर कोई भी आप होल्ड कर रहे हो तो। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर ये खराब हो जाएगा। अगर यहाँ से घूमता है, थोड़ा बहुत बेस बनाता है, तो हाईली पॉसिबिलिटीज है और एक बार फिर से आपको ऊपर आते हुए दिखेंगे। लेकिन अभी भी राइट टाइम और वैल्यूएशंस नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ से भी आपको 150-200 पॉइंट नीचे जाने के लिए रेडी हो रहा है। ये बात जेन टेक्नोलॉजी को लेकर के निकल के आई है। और इन सब के बीच में लगातार हम देख रहे हैं कि आईटी जो है वो मोमेंटम में बना हुआ है। कोफोर्ज कोफोर्ज पे आपकी राय यहाँ पर जानना चाहेंगे सर। यहाँ पर भी नतीजे आए, और नतीजों ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, और शानदार मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ 4.5% से ज़्यादा की मजबूती आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल। 1838 का भाव देखने को मिल रहा है अभी। 18.4% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ा है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। रेवेन्यू में 8% की ग्रोथ रही है। एबिट जो है वो भी हमने देखा करीब 34-34% बढ़ा है। हालांकि अगर मार्जिन्स की बात करें तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट ही देखने को मिली है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? एक बार फिर से जो है कुछ एक नतीजे ऐसे आ रहे हैं जो कि आईटी को सरप्राइज कर रहे हैं, और इसी वजह से आईटी में लगातार मोमेंटम बना हुआ है। बिल्कुल सर, देखिए, आज कुछ भी पॉसिबल ज़्यादा मुझे नहीं लगता है। ओवरऑल देखा जाए तो कोफोर्स भी मेरा वन ऑफ माय फेवरेट काउंटर है। अब जिनके पास व्यू एटलीस्ट 3 to 4 मंथ का है, उनके लिए एक रेसिस्टेंस मैं दे रहा हूँ, वो रहेगा 1967, जो कि यहाँ से भी 100 पॉइंट ऊपर। अगर यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर आता है, देन उसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है फ्रेश, आपको उसके बाद का 6-8 महीने में कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं दिखाई देगा। उस टाइम पे आपको 2500 2650
2650 तक आपको आते हुए दिखेंगे, लेकिन वो लेवल रहेगा 1980 इसके ऊपर, 1980 इसके ऊपर क्लोजिंग होता है तब। अब इस टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है, क्योंकि कोफोर्स एक बढ़िया कंपनी है, जैसे ही आपको एक डीप देखने को मिले, वो डीप आपको 1780 से लेके 1800 तक देखने को मिल सकता है। उस लेवल पे आपको बाय ऑन डीप करके चलना है जी। हाँ, ये बात है यहाँ पर। चलिए जरा वेदांता पे नज़र डालते हैं। पिछले हफ्ते ही हम लोगों ने बात की थी मेटल को लेकर के, और ये है कि जो हम लोग बातचीत करते हैं ऐसे ही नहीं करते, कुछ ना कुछ वहाँ पर पकने लगता है, और जब पकने की उम्मीद रहती है तभी हम लोग बातचीत करते हैं। मेटल में काफ़ी अच्छा मोमेंटम लगातार बना हुआ है। 500 के ऊपर वेदांता कैसा लग रहा है सर? आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल 1.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। बीते अगर हम देखें 4-5 एक महीने में अगर देखें तो 11% के आसपास की रैली रही है, और अपसाइड की संभावना है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल जी, वेदांता अभी भी भागेगा। मुझे लगता है कि करेंट जोन से अगर 500 ही होल्ड कर पाता है मंथली बेसिस पे, अगर इस महीना मंथली बेसिस पे एक बार 500 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, नेक्स्ट 6-8 महीने के लिए मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा। और मुझे लगता है कि करेंट जोन से भी 20 से 25% अपसाइड पॉसिबल है। तो जिनके पास पोजीशन है, बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा, क्योंकि ओवरऑल निफ्टी मेटल पे एक ब्रेकआउट आ चुका है। अब जिस तरीके का और मैंने आपको पहले भी बताया, निफ्टी मेटल पे जिस तरीके का ब्रेकआउट आया है, ओवरऑल मेटल सेक्टर जिस तरीके का पॉजिटिविटी शो कर रहा है, और यहाँ पे फ्रेश बायर्स, अभी स्मार्ट मनी अभी आएगा ओवरऑल मेटल इंडेक्स को, मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव व्यू मेरा नेक्स्ट 6 से 8 महीने के लिए अभी बन रहा है। तो बिल्कुल करने का सलाह रहेगा वेदांता को। चलिए इस बीच जरा सुब्रोस लेकर के आ जाइए। रचित जी का मैसेज आया हुआ है, और रचित जी कह रहे हैं सर सुब्रोत में दोनों टारगेट हिट हो गए हैं, 1098 और 1136 का। कह रहे हैं कि लोगों से कह दीजिए कि कॉल जो है वो मोहरत ट्रेडिंग पर दी गई थी 1069 पे, और दोनों लक्ष्य जो है वो भेज दिए गए हैं, और यहाँ पर मुनाफा बुक कर सकते हैं अगर आपकी ट्रेडिंग का रणनीति थी। जो इन्वेस्टर हैं और वो अभी भी बने रह सकते हैं, ये राय यहाँ पर रचित जी की तरफ से दी जा रही है। तो लक्ष्य भेज दिया है सुब्रोस ने अपना, और क्या शानदार रैली यहाँ पर रही है। तो ये है कि मतलब जो है लगातार लक्ष्य पे लक्ष्य जो है वो भित्ते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर पर बैठे बैठे भी रचित जी को जो है मुनाफा बुक कराने की टेंशन लगी हुई है। चलिए कोई बात नहीं। और इस बीच जो है अगली टिप्पणी लेते हैं, और अगली टिप्पणी एक और जो है शेयर मेटल क्षेत्र से हिंडाल्को पे नज़र डालेंगे हम लोग, और ये भी इस पर भी चर्चा हुई थी, और ये भी जो है अच्छे मोमेंटम में दिखाता हुआ 1.25% की मजबूती, 834 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर हिंडाल्को मतलब मेटल में सर आप कहते रहे हो कि मतलब ठीक है ब्रेकआउट है, होल्ड करने की सलाह है, कहीं खरीदने की सलाह है क्या सर? नाल्को हिंडाल्को इन सब में अभी हिंडाल्को जो है 1.25% ऊपर है, एक महीने में 11% भाग गया है, क्या करें सर? तो सर इंटर जो सेगमेंट है मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है, एंड मैं तो बोलूंगा ऐसा पर्टिकुलर आप पूरा जिनके पास है हिंडाल्को नाल्को, आप बिल्कुल भी प्रॉफिट बुक करने का कोई सलाह अभी नहीं होगा। बिल्कुल आप 2-3 महीने के लिए होल्ड करके जाइए। आप देखेंगे हिंडाल्को अभी 830 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। मैं समझता हूं कि 950 ऑन द वे, अब वो आपको 1-1.5 महीने में मैक्सिमम आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ से अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय करते हो आज कल एक हफ्ते के लिए, तो हो सकता है कि एक बार मैं आपको 870 865 का टारगेट दूं, लेकिन उससे बेटर होगा आप एटलीस्ट 1-1.5 महीना वेट करके जाइए। ओवरऑल इंडेक्स पे एक ब्रेकआउट आया है, और हिंडाल्को वन ऑफ माय फेवरेट काउंटर है। मुझे लगता है कि इसमें 950 टारगेट के लिए अभी आपको बने रहना चाहिए। आप फ्रेश बाय भी करके जाइए, करेंट जोन से भी बाय 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 करके जाइए, इतना भी भागा नहीं है। करेंट जोन से बाय करते हो तो आपको 775 का एक आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 950 का टारगेट एंड एवोव भी जाएगा, 950 के ऊपर भी जाएगा, लेकिन अभी के लिए 950 का टारगेट और 770 का स्टॉप लॉस। करेंट जोन से भी आप बाय करके जाइए, लेकिन ये कोई ट्रेडिंग कॉल नहीं है, एटलीस्ट आपको मिड टर्म के लिए वेट करना है। ठीक है। चलिए एक शेयर सुस्ता रहा है लेकिन ट्रेंड में है, वो है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हम लोगों ने फ्राइडे को बात की थी प्रदीप जी आपके साथ, जब हम लोगों ने अपना स्पेशल सेगमेंट रिकॉर्ड किया था। एक महीने में 30-33% चला है, आज चूँकि ट्रेंड में है। कुछ एक सवाल भी थे, अभी क्या करना चाहिए सर? जिस तरीके का मोमेंटम यहाँ पर बीते दिनों बना है, क्या ये प्रॉफिट बुक करने का टाइम है, या फिर सिर्फ इसे एक सुस्ती मान रहे हैं और आपको लग रहा है कि थोड़ा सा सुस्ता करके दोबारा रिकवरी आएगी यहाँ पर? थोड़ा सा सर मुझे लगता है कि यहाँ पे हेल्दी करेक्शंस कंप्लीट करने के बाद फिर से भागेगा,
क्योंकि इसका जो टॉप करने का नेचर होता है जब आरएसआई एटलीस्ट 85 के ऊपर होता है। लास्ट टाइम भी हमने 2024 में देखा था, उस टाइम पे 88 पे इसने टॉप बनाया था। उसके बाद भी हमने देखा 78 पे एक बार बनाया था। तो अभी भी वीकली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो 75 के आसपास है, और बहुत टाइम बाद ये ब्रेकआउट आया है। ऑलमोस्ट हमने ये तो साल भर पूरा डिस्कशन किया, 240 के ऊपर अच्छे से सस्टेन किया आज से 2-3 दिन पहले। तो 240 से ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट आया था तो तब से नॉन स्टॉप भाग रहा है। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे हो सकता है कि एक बार आपको 262 260 तक भी दिख जाए, वो एक हेल्दी करेक्शंस के तौर पे मैं देख रहा हूँ। अभी के लिए जो नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 295 300 के आसपास है, तो जिनके पास पोजिशन है होल्ड कर रखने का सलाह होगा बिल्कुल। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इसी के साथ 2000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं वीएलए अंबाला जी। अंबाला जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मैम आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। मैम, हाँ, तो बाज़ार पर आपकी टिप्पणी बाद में ली जाएगी मैम। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के, तो कुछ एक ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे आपसे बातचीत करेंगे और एक काउंटर जिस पर कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी बीते दिनों में अच्छा मोमेंटम रहा, वो आज ट्रेंड में है फिर से, और वो है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया अब 9 रुपये 67 पैसे, 9 रुपये 80 पैसे का हाई लगाया है, तो अब ये बिल्कुल 10 रुपये के नज़दीक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे करंट लेवल पे क्या सलाह रहेगी आपकी वोडाफोन को लेकर के? और आपको बता दें कि एजीआर केस की हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो भी निगाहें वहाँ पर लगी हुई हैं आज कहीं, क्योंकि बीते 1.5 महीने से तो एक ही खबर चल रही है कि जो हियरिंग है वो तारीख अगली दे दी गई है। अब आज देखते हैं अगली तारीख पे कुछ बात होती है या कुछ कंक्रीट बातें निकल के आती हैं, लेकिन अभी चार्ट क्या कह रहे हैं? चार्ट कह रहा है कि अगर आप और वेट कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे से याद है और आपको भी याद होगा विपुल जी, 7.5 रुपए के आसपास, 7.20 रुपए 7.50 रुपए की रेंज में मैंने बाइंग किया था फॉर द टारगेट्स ऑफ 9.2 9.65 या 60 था शायद, और 11 12 एंड 14 रुपीज के ये टारगेट है जो मैं वोडाफोन में देखती हूँ। तो अभी तो सिर्फ सेकंड टारगेट की तरफ ये निकला है, तो अभी भी इसमें जगह है। ओनली कंसर्न जो हम यहाँ पर अब देखेंगे कि आज की डेट में क्या जो पहले से है वो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं विद ट्रेलिंग एट 8.25। इस ट्रेलिंग के साथ पुराने लोग बने रह सकते हैं, लेकिन जो लोग, क्योंकि वो ऑलरेडी 7.5 रुपए पर आने वालों के लिए अप्रोक्सीमेटली 25% का गेन है ये आज की डेट में। बट अब जब ये 9.70 रुपए के आसपास में है तो यहाँ से आपका जो रिस्क है वो थोड़ा बढ़ जाता है, बट टारगेट की पॉसिबिलिटीज कम नहीं हुई। सो व्हाट कैन बी डन हियर, यहाँ आप अपने जो भी क्वांटिटी आपने डिसाइड किया है, इफ यू आर सो फीलिंग कि हमें वोडाफोन में रहना चाहिए, जो कि चांसेस है कि इसमें अच्छा गेन बनेगा, तो आप लिमिटेड एक्सपोजर के साथ इस बार आए, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो आता है यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 7.70 और ये चल रहा है अभी 9.65 के पास में। तो परसेंटेज वाइज जो रिस्क है वो कहीं ज्यादा है, लगभग आप समझे 17% का रिस्क है अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो। वेयर इन आज की डेट में आने वालों के लिए जो पहला टारगेट बनता है वो 11 रुपए के अप्रोक्सीमेटली है, 11 12 एंड 14 रुपए 14 रुपए, ये 3 टारगेट्स के लिए आप आ सकते हैं। सो इन एंड ऑल 20 रुपए 20% के रिस्क पर लगभग 45% का गेन की प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पर चेस कर रहे हो। सो आपको अपना रिस्क एक्सपोजर जो है थोड़ा कम करना पड़ेगा यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। ये उनके लिए आपने बताया जो लोग नई खरीदारी करना चाह रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। तो जो लोग नई खरीदारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा रिस्क, अगर एपेटाइट आपका लेने की क्षमता अगर ज़्यादा हो तो यहाँ पर आप एंट्री लें, क्योंकि अब यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी रिस्की हो गई है, क्योंकि जब लोअर लेवल पे यहाँ पर रिकमेंडेशंस आ रही थी और यहाँ पर लोग खरीदारी के लिए कह रहे थे, वहाँ से अच्छी खासी एक रैली आ चुकी है। तो अगर आप ये रिस्क लेने की क्षमता है और ये आप मान के चल रहे हैं कि भाई ये ठीक है, अगर इतना लॉस हो गया तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, तो आप आगे बढ़ सकते हैं और टारगेट आपको बता दिए गए हैं, उस आधार पर आप अपने निर्णय वोडाफोन आइडिया को लेकर के कर सकते हैं, क्योंकि 6-7 रुपये से जो है लगातार हम लोग चर्चा यहाँ पर इसी मंच पर जो है वो कर रहे हैं। और जिन लोगों ने छोटे शेयर नहीं देखा इस बार का, वो भी छोटे शेयरों को जा करके देख लें, छोटे शेयर ऊंची छलांग, क्योंकि हमने सैटरडे को ऑन एयर गया था दोपहर 2 बजे,
तो वहाँ पर छोटे शेयरों की छलांग में इस तरह के बहुत सारे शेयरों को लेकर के हमने डिटेल में बातचीत की है रचित खंडेलवाल जी के साथ। तो ये बात तो हो गई वोडाफोन को लेकर के, ट्रेंडिंग स्टॉक्स था आज का। और अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं, और वो है टाटा स्टील। एक और मेटल पैक से निकल करके आई है टाटा स्टील। सर स्टील थोड़ा सा एल्युमिनियम के मुकाबले, थोड़ा कॉपर के मुकाबले थोड़ा सुस्त दिखाई दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके ही सही आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदीप सर क्या करें टाटा स्टील में? बिल्कुल जी, देखिए चार्ट तो एकदम शानदार है। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल होल्ड रखने का सलाह मैं दूंगा। और जिस तरीके से ऊपर आ रहा है, नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है, नेक्स्ट जो टारगेट होगा इसका ऑलमोस्ट 183.4 के आसपास। तो अगर 184 185 इसके ऊपर एक बार क्लोजिंग मिलता है तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट आपको 225 एंड 230 भी आते हुए दिखाई देंगे बहुत शॉर्ट टाइम में, क्योंकि ओवरऑल मंथली लेवल पे एक ब्रेकआउट आ चुका है। ओवरऑल इंडस्ट्री जितने भी स्टॉक्स है, अब देखेंगे स्टील मेटल रिलेटेड बढ़िया चल रहा है। और मेरा व्यू से इसको भी आपको होल्ड रखना चाहिए। करेंट जोन से भी आप बाय करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल एक बाइंग सेटअप बन रहा है, होल्ड रखने का सलाह होगा। करेंट जोन से 25 से 30% आप मूवमेंट में देख पा रहा हूँ नेक्स्ट 7 से 8 महीने में मैक्सिमम। हम्म, जब बात यहाँ पर निकल करके आई है। और देखते हैं अगली कंपनी जो कि आज के गूगल के ट्रेंड में शामिल है। एक कंपनी और जो कि आज ट्रेंड में है, प्रेशर में काफ़ी ज़्यादा है, वो है ओला। बुरी तरीके से गिरता हुआ। मैम ज़रा देखिए ओला में क्या अभी पेन ज़्यादा बाकी है? ये मतलब जब लगता है थोड़ा चलेगा। ओला शक्ति इन्होंने लॉन्च किया और उसके बाद से एक मोमेंटम बना यहाँ पर। अभी क्या करना चाहिए उनके लिए भी, क्योंकि अब बहुत सारे लोग नई एंट्री के लिए भी तलाशते रहते हैं मौके, क्योंकि इसने जो एक बार जो धुआंधार प्रदर्शन किया ना, वो एक ट्रेडिंग रेंज बना करके 70 तक की, तो लोगों को लग रहा है जब भी नीचे जाए तो पकड़ लो, फिर ऊपर 70 पे बेच देंगे। अब यहाँ पे खबर भी है, वो स्क्रीन पर चल रही है कि कंपनी अब नई रकम जो है जुटाने के लिए योजना बना रही है। राइट इशू, QIP, इस तमाम इशू पर कुल पब्लिक ऑफर, ये तमाम विकल्प को लेकर के, ऑप्शन को लेकर के देख रही है। करीब 1500 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी। हालांकि प्रेशर आज काफ़ी ज़्यादा है। अंबाला जी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? का स्टॉप लॉस है, चाहे अब बाय करे या 55 पे बाय किया हो, तो 47 इज समथिंग जो एज अ क्लोजिंग बेस्ड स्टॉप लॉस कंसिडर करना पड़ेगा। तो जो लोग 51 रुपए के आसपास आज की डेट में आने की चेष्टा या इच्छा रख रहे हैं, वो लोग डेफिनेटली आ सकते हैं। बट आपको अपना स्टॉप लॉस आज के भाव से जो लगभग 10% दूर है, आपको ये मेंटेन करके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि इस स्टॉक में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। कभी भी एक चीज को समझ ले हम सभी कि कभी भी, आई मीन यू व्यूअर्स, कि जब कभी भी आप कोई भी स्टॉक में पैसा लगाते हैं उसकी चाल जरूर समझिए। वो रिलायंस है, धीरे धीरे चलता है, HUL है जो धीरे धीरे कम रेंज में ट्रेड करता है, या फिर वो ओला इलेक्ट्रिक जैसा स्टॉक है, वोडाफोन जैसा स्टॉक है, रिलायंस स्पार जैसा स्टॉक है। हर स्टॉक की एक अपनी चाल है, तो उस चाल के हिसाब से आपको अपना एक्सपोजर स्टॉक्स में डिफाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ऑन दिस नोट, अगर आप इसमें आना चाहते हैं, आ सकते हैं। 47 शुड बी द स्टॉप लॉस, एंड जो टारगेट की एक्सपेक्टेंसी हम रखेंगे, अब यहां से जो पहला टारगेट बनेगा वो 58, एंड इसके बाद में 62 फिर 70 ये टारगेट्स मिलने के चांसेस बनेंगे। बट स्टॉप लॉस 47 का ही रहने वाला है। एक्सपोजर लिमिट करिए, क्योंकि हाई बीटा स्टॉक, हाई बीटा स्टॉक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर भी मतलब इस तरह के शेयरों में थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट अपने हिसाब से आप देख लीजिए कि मतलब बाद में जी कुछ कह रही मैम आप? जी, क्या कह रही हैं? कि लेने से पहले रिसर्च करो, लेने के बाद करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। अच्छा अच्छा, ठीक, ये बड़ी अच्छी बात आपने बता दी। और फेडरल बैंक के बारे में जानना चाहेंगे हम यहाँ पर प्रदीप जी आपसे। और यहाँ देखिए, यहाँ पर भी कोई संभावनाएं हो सकती हैं क्या? बैंकों में जिस तरीके से तूफानी रफ्तार पकड़ी हुई है, ये भी इंट्राडे हाई पर ट्रेड करता हुआ 3.25% ऊपर 335 के आसपास, अभी माफ़ कीजिएगा 235 के आसपास ट्रेड करता हुआ। क्या करना चाहिए सर? अभी कोई गुंजाइश है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, जिनके पास पोजीशन है होल्ड रखने का सलाह मैं दूंगा। और जिस तरीके का मूव है, इस मूव में एक बार 1-2 दिन में पॉसिबल है 245 250 तक। लेकिन अगर आप फ्रेश बाई करना चाहते हो तो मैं बोलूँगा एक बार आप वेट करके जाइए,
क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका था 213 215 के ऊपर, तो नॉन स्टॉप भाग ही रहा है। तो करेंट जोन से भी इतना अभी ऊपर नहीं आया कि आप बाई नहीं कर सकते हो, ऐसा भी नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट आप करेंट जोन से बाई कर रहे हो तो मतलब आपका 2-3 महीने का व्यू होना चाहिए। उसमें मुझे लगता है कि 265 270 के ऊपर भी आपको प्राइस आता हुआ दिखाई देंगे। शानदार चार्ट है, बिल्कुल बने रहिए जिनके पास पोजीशन है। शानदार चार्ट है। एक चूंकि बैंकों की में अच्छा मोमेंटम है मैम, एसबीआई देखिए जरा, एसबीआई में कोई गुंजाइश है क्या? आज जो हम देख रहे हैं 900 का लेवल भी क्रॉस कर दिया है और लगातार मतलब 900 क्या मतलब अच्छे मोमेंटम में है, 916 917 के आसपास 918 का हाई लगाया है। क्या करना चाहिए? नए 52 वीक हाई पे एसबीआई इस समय ट्रेड करता हुआ। जो लोग पहले से हैं उनको कहाँ मुनाफा बुक करना चाहिए, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि यहाँ पर अभी एसबीआई में क्या नई खरीदारी की भी संभावनाएं बची हुई हैं? तो ये सवाल मेरे लिए है विपुल जी? आप ही के लिए है जी। ओके, तो देखिए पहला जो लोग पहले से हैं उनका जवाब देते हैं कि जो लोग पहले से हैं वो होल्ड करिए। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये कहते हुए कि आई वाज वन ऑफ देम जिसने 810 800 की रेंज में इसमें कह कर 2-3 बार अलग अलग जगह पर कह कर इसने बाइंग सजेस्ट किया। और ये अभी की बात है, 1-2 महीने पहले की बात है, जब ये 810 820 800 पर ट्रेड कर रहा था। सिंस देन एसबीआई जो एक लार्ज कैप बैंक है, एसबीआई इतने समय में इतना बड़ा मूव हमको लग जरूर रहा है, लेकिन ये सिर्फ 13% का मूव है। दैट इज द डिफरेंस इन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दीजिएगा विपुल जी, जरूरी है। दैट इज द डिफरेंस कि जो सेफर पॉकेट्स वाले स्टॉक होते हैं जैसे कि एसबीआई लार्ज कैप, वहां पर एक बार को आपका एक्सपोजर आप बढ़ा लें तो भी चलता है, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक, वोडाफोन ऐसे स्टॉक्स जो हाई बीटा हैं, वहां पर अपने एक्सपोजर को लिमिट ही रखिए। अब मैं वापस इस पे आ रही हूँ, एसबीआईएन पर खरीदने लायक कभी भी है, बशर्ते आपका नजरिया जो है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो इसे मूवमेंट बनेगा वो इन्वेस्टर्स के लायक बन रहा है फर्दर, ना कि ट्रेडर्स के लिए। और मेरी ओपिनियन में आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, मुझे बिल्कुल अचंभा नहीं होगा कि ये स्टॉक अगर इस साल के अंत होते होते यानी दिसंबर आते आते अगर ये 950 का भाव ट्रिगर कर जाए ऊपर की तरफ, और इस पूरे फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पर 1050 का भाव आते आते 1030 का आते आते दिखता है। सो इस कंटेक्स्ट में ये एक लेने लायक स्टॉक आज भी है। बस फर्क उतना है कि 810 पे लेने वालों के लिए एक अच्छा प्रॉफिट है, वो ट्रेल करेंगे, तो जो उनका ट्रेलिंग लेवल बनता है उसी के नीचे लगभग आप अपने स्टॉप लॉस को बना सकते हैं, जो कि 850 पर आता है। तो रिस्क को समझें, भागते हुए बस में जब आप आ रहे हैं तो रिस्क को जरूर समझें। ठीक, ये बात एसबीआई को लेकर के निकल के आती हुई, अब जरा हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा तेजी के साथ फटाफट कुछ एक शेयरों पे बातचीत करें, ताकि ये हम जो है सेगमेंट को समय से समाप्त करके और समय से अपलोड कर दें। आईएक्स को लेकर के प्रदीप सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? लगातार प्रेशर में ही रहता है सर, कोई ना कोई खबर ऐसी आ जाती है कि इसमें नया प्रेशर आ जाता है। आज हालांकि अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, लेकिन गूगल के ट्रेंड में ये शेयर शामिल। अभी करंट लेवल पे कोई संभावना है या इसको पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए? सर मुझे लगता है कि पूरे तरह अवॉइड कर लेना चाहिए। और जिस दिन ये न्यूज़ आया था फर्स्ट टाइम, स्टॉक का 193 198 के आसपास था, उससे गिरा था। उसमें पर्टिकुलरली 175 165 के जब नीचे आ रहा था तभी मैंने बताया था कि जब ये 180 के ऊपर आएगा तब मैं इसमें पॉजिटिव होऊंगा। तो 180 तो आया नहीं, तो अभी भी 147 के आसपास है। मुझे लगता है कि कंप्लीटली अभी भी अवॉइड करना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 130 के आसपास, क्योंकि 130 पे एक बेस बनाया, 130 से 150 इस रेंज पे आपको अभी आते हुए घूमता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी भी किसी को कुछ फ्रेश बाई नहीं करना है, कंप्लीटली अवॉइड करना है स्टॉक। एक छोटा शेयर जो कि आज लगा रहा है ऊंची छलांग, वो है आईआरबी इंफ्रा। जरा मैम फटाफट खाली चार्ट पे जरा लेवल्स देखिए, बताइए क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग इसमें हायर लेवल पे फंसे हुए हैं जी। आईआरबी इंफ्रा बीते एक महीने में 10-11% हालांकि रिकवर हुआ है, लेकिन क्या यहाँ पर आने वाले दिनों में कुछ संभावनाएं देखी जा सकती हैं? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी आईआरबी इंफ्रा को लेकर के? आज अच्छे मोमेंटम में दिखाई दे रहा है। ओके, अभी ये 45 रुपए 20-25 पैसे के आसपास में है। यहाँ पे मोमेंटम बना रहने की चांसेस ज्यादा है।
और नजरिया लगभग 2 हफ्ते से 4-5 हफ्ते का जरूर रखें, तभी ये मोमेंटम आपको मिल पाएगा। जिसमें कि जो टारगेट की पॉसिबिलिटीज है, 47 रुपए 50 पैसे का पहला टारगेट, लगभग 50 रुपीज का सेकेंड टारगेट बनने के इजी चांसेस है, अगर आपका नजरिया 2-4 हफ्तों का ही है। इसके बाद भी इसमें मोमेंटम रुकेगा नहीं, ट्रेल करने के साथ अगर आप कर सकते हैं तो टारगेट इसमें और बड़े हैं, जो कि 53-55 तक जाएंगे। रही बात स्टॉप लॉस, तो 42 क्लोजिंग बेस्ड स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, यानी पिछले हफ्ते का क्लोजिंग लेवल अभी भी खरीद सकते हैं? खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं। चलिए, तो आरबी इंफ्रा पे रखिए नज़र यहाँ पर। अच्छा, आज मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच काफ़ी तेज़ी से जुल्फ़े जो है मेरे भी जो है ना, वो आँखों के आंखें बार बार आ जा रही हैं। बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब भाई हर कोई प्रदीप जी की तरह स्मार्ट थोड़ी होता है कि मतलब एक बार सेट कर लिया शाहरुख खान की तरह, तो मतलब अद्भुत। RIL पे जरा प्रदीप सर आप देखिए, जरा दिग्गज पे नज़र डालिए। RIL पे क्या राय रहेगी आपकी? क्योंकि ये मतलब हाल फिलहाल में कई सारी अपडेट्स यहाँ पर, और धीमे धीमे करके अब ये 1500 के आसपास आ गया। बीते अगर हम एक महीने की बात करें तो 7-8% चल गया। यहाँ पर एक खबर भी जो है स्क्रीन पर, मेटा प्लेटफॉर्म के साथ AI वेंचर लॉन्च करने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस के साथ गठन का ऐलान यहाँ पर किया गया है। तो ये तमाम अपडेट RIL को लेकर के यहाँ पर निकल करके आती हुई अच्छे मोमेंटम में है। सर, क्या करना चाहेंगे आप RIL को लेकर के? बिल्कुल बिल्कुल जी, जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, कुछ इशू नहीं है। अच्छा खासा अभी नीचे से बेस बनाया है, हमने रिकमेंड भी किया था और उसके बाद लगातार भाग भी रहा है। सो एक बार 1530 से लेके 1540 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, और मुझे लगता है कि वहाँ तक तो एटलीस्ट जाना चाहिए। और रिलायंस जैसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए, 2-3 महीने के लिए नहीं, एटलीस्ट 2-3 साल के लिए होना चाहिए। जिनका शॉर्ट टर्म भी व्यू है, एटलीस्ट 1600 तक आप वेट कीजिए। 1600 न्यू एक बार जैसे ही हाई लगाएगा तब एक बार आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लेकिन अभी तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आपको ऑल टाइम हाई रिलायंस में भी आते हुए दिखाई देंगे जी। चलिए, ये बात यहाँ पर लेकर के निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। एक कंपनी और जिसमें कि आज मोमेंटम है, ट्रेंड में भी है मैम, लॉरस लैब देखिए, इस 945 के आसपास ट्रेड करता हुआ अच्छा मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 2% के आसपास की तेज़ी। अभी क्या करना चाहिए? बहुत सारे एनालिस्ट की जो है पॉजिटिव व्यू यहाँ पर निकल करके आया है, जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स वगैरह रहती हैं। कंपनी का मुनाफा 10 गुने से ज़्यादा बढ़ गया। हालांकि उस हिसाब से जो है अगर हम देखें तो शेयर में उतना उछाल नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी तेज़ी है। क्या टिप्पणी रहेगी? आज सुबह भी देखिए, हर्ष जी का जो सुबह मॉर्निंग शो होता है उसमें भी मैंने रिकमेंडेशन येस की ही दी है। 920-927 रुपए बस बाइंग रेंज, और जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन है वो 965,000, 1250 और 1400, ये टारगेट की एक्सपेक्टेशन है। तो जो लोग इन टारगेट से कंफर्टेबल हैं वो इसमें डेफिनेटली एक बेट लगा सकते हैं। 840 का स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन 840 का स्टॉप लॉस के साथ फटाफट एक शेयर और से सर, डिफेंस में जो अच्छा चल, मतलब बीच में अच्छी रैली रही, जहाँ पे खबरें काफ़ी थी। भारत फोर्ज में हमने देखा काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। 1300 के आसपास का जो है लेवल आज क्रॉस किया है। क्या टिप्पणी रहेगी प्रदीप सर? देखिए ज़रा, एक महीने में थोड़ा बहुत चला है 6-7% के आसपास, लेकिन क्या यहाँ पर और संभावनाएं हैं क्या भविष्य को लेकर के? कुछ एक अपडेट्स बीच में आई थी यहाँ पर 1-2 दिन पहले, और उसके बाद से ये तेज़ी देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी, जिनके पास पोजीशन है होल्ड रखने का सलाह होगा। एक शॉर्ट टर्म में रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 1340 1350 के आसपास। 1350 जैसे ही क्रॉस करेगा और एक दिन 2 दिन अगर क्लोजिंग देता है, सेकंड आपको 1650 1700 तक स्टॉक जाते हुए दिखाई देंगे। तो बिल्कुल फ्रेश बाय भी रिकमेंडेशन रहेगा 1350 एंड अबव। एंड मुझे लगता है कि 1700 तक इसका टारगेट होना चाहिए, मिनिमम 2 से 3 महीने में आना चाहिए। तो बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, फ्रेश बाय भी करके जाइए। इस केस में मैं एक स्टॉप लॉस देना भी चाहूंगा। स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि यहाँ पे 1180 के आसपास मेंटेन करना चाहिए जी। अच्छा, अभी एक दर्शक की भी टिप्पणी आई कि विपुल जी कुछ सुस्त दिखाई दे रहे हैं प्रदीप जी आज, कारण तो पूछो। असल में प्रदीप जी के अंदर जितनी ऊर्जा भरी हुई थी वो उन्होंने निकाल दी जो है बोल बोल करके वेबिनार के अंदर। सर, मतलब बड़ी जल्दी आपकी पूरी ऊर्जा मुझे लगता है वेबिनार ने छीन ली, क्या ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं सर, मैं स्टॉक ढूंढ रहा हूँ कब से, मतलब आप ओहो। पूछ रहे हो और मैं स्टॉक ढूंढ रहा हूँ पीछे पीछे से बहुत। लेकिन वही है, थोड़ा आज देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टॉक लिस्ट में आया है, लेकिन वही है, मार्केट अगर पलटी मारेगा तो स्टॉक में फिर से नीचे आएगा, तो इसीलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। तो बाकी सर वो स्टॉक ढूंढने के कारण मैं थोड़ा मन इधर है
मन आजकल आपका बड़ा विचलित रहता है, थोड़ा सा मन को कंसंट्रेट ले करिए आप। आजकल इधर उधर कई जगहों पे खैर बनता है आपका सर, है ना, आपका बनता है, हम लोग जैसे लोगों का तो नहीं, पर आपका तो बनता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी को ढूंढते हैं यहाँ पर कि कहाँ पर जो है मौके जो है दिखाई दे रहे हैं और जहाँ पर हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है। आज जो ट्रेंड में था सुबह काफ़ी ज़्यादा, वो है SBI लाइफ। SBI लाइफ में क्या पक रहा है, 3.25% ऊपर 1900 के आसपास। मैम जरा देखिए, इंश्योरेंस में बीच में काफ़ी अच्छा मोमेंटम धीरे धीरे करके बनता हुआ दिखाई दे रहा है। SBI लाइफ इंश्योरेंस में कोई चांस है क्या अभी, और जिन लोगों के पास पहले से है उन्हें क्या करना चाहिए, क्या लेवल्स देख रही हैं आप? SBI लाइफ में आते हुए जो लेवल है वो 1960 का पहला है एंड 2000, मतलब छोटे टारगेट की अगर बात करें तो 1960, 2010 और लगभग 2100, ये छोटे छोटे टारगेट से जो आसानी से हफ्ते 2 हफ्ते में हमको आते हुए दिखते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू अ लॉन्ग व्यू तो यहाँ पर एक बड़ी मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज है। अगर आप इसको 3 क्वार्टर्स का समय मिनिमम देंगे तो फिर आप अपने टारगेट एक्सपेक्ट करिए 2200 मिनिमम पहला टारगेट और लगभग 2350 का दूसरा टारगेट। तो व्यू जो है, आउटलुक जो है वो पॉजिटिव है। अब इन्वेस्टर को या फिर ट्रेडर को डिसाइड करना है कि उनको कितना नजरिया रखना है। अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में देख रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस जाता है 1820 का, और अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए देख रहे हैं, जो मैंने 2200 2300 की बात की है, तो आपका स्टॉप लॉस जाता है 1750 का। तो समझ के एनालाइज करके अपने डिसीजन को ले सकते हैं। ठीक, ये बात है सर। जरा अशोक लेलैंड देख लीजिए फटाफट। अब आखिरी के 1-2 काउंटर जरा फटाफट देख लेते हैं। अशोक लेलैंड पे काफ़ी क्वेरीज रहती है, 140 के आसपास है। आज थोड़ा सा मोमेंटम में 1-2% के आसपास के मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। क्या टिप्पणी करेंगे सर अशोक लेलैंड को लेकर के? अभी क्या खरीद सकते हैं या बने रह सकते हैं, क्या सलाह रहेगी? कंटिन्यूसली सर ऊपर ही आ रहा है। इनफैक्ट रिसेंटली एक ब्रेकआउट भी आया था ऑलमोस्ट 130 के वो, उसके बाद हमने देखा रिसेंट एक मूव आया था ऑलमोस्ट 145 144 के आसपास। हेल्दी करेक्शंस कंप्लीट है, फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है, बिल्कुल एक बाइंग सेटअप बन रहा है। जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है बने रहिए, फ्रेश बाय भी करके जाइए। 175 180 शॉर्ट टर्म में ऑन द वे, उसके बाद 200 के ऊपर भी आपको शॉर्ट टर्म में आते हुए दिखाई देंगे। बहुत बढ़िया स्टॉक है और अशोक लेलैंड से चला नहीं जैसे कि कंपेयर में अदर्स काउंटर चला है, तो आई बिलीव कि आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बहुत बढ़िया काउंटर है, बिल्कुल बहुत बढ़िया काउंटर है। अशोक लेलैंड पे निगाहें रखिए आप, यहाँ पर तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। और एक MRPL जरा फटाफट मैम देखिए, 150 के आसपास 3.25% ऊपर आज जो है मोमेंटम में है ये शेयर। आज OMCs में अच्छी तेज़ी है, तो वहाँ पे क्या कुछ गुंजाइश रहेगी? पहले तो MRPL पे ही बात कर लेते हैं, अभी कैसे देख रहे हैं आप? MRPL शेयर करूंगी अगर अलाउ है तो। एक स्टॉक ऑप्शन का ट्रेड है, अगर आप अलाउ करें तो मैं हाँ शेयर हाँ कर मैम बताइए फटाफट मैम। जी मैम। ओके, देखिए भारत फोर्ज का कॉल ऑप्शन है जो कि 1260 का है और जो कि 41 रुपए 42 रुपए की रेंज में भी चल रहा है। तो ये बायेबल है इस रेंज में। 20 रुपए का स्टॉप लॉस रख के 60 रुपए से लेकर के अप टू 150 के टारगेट हम लोग देख सकते हैं इसमें। तो थोड़ा नजरिया थोड़ा 2-4 दिन का रखेंगे तो ये टारगेट इसमें पॉसिबल है। चलिए भारत फोर्ज 1260 की कॉल ऑप्शन, 1260 की कॉल ऑप्शन खरीदनी है। एक बार फिर से बता दीजिए मैम, किस भाव पे? 41 से 42 की रेंज में, 41-42 में में चल रहा है। खरीदें। और यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या रखना होगा? 20 रुपीज का, 20 का स्टॉप लॉस है। एंड डिस्क्लोजर ये है कि भारत फोर्ज में बीते ट्रेडिंग सेशन यानी 27, ये जो अभी सेशन गया है फ्राइडे, वहां पर हम अपने मेंबर्स को भी स्विंग में, ऑप्शंस में लॉन्ग पोजीशंस दे चुके हैं। तो मेरा जो आउटलुक है इसमें अभी भी पॉजिटिव है। इट्स अ बायएबल स्टॉक। 1260 की कॉल खरीदने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। ये खरीदिए आप 41-42 पे, 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। और टारगेट क्या बताया आपने? 60 से लेकर के 150। चलिए 60 से लेकर के 150 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर आप देखने को मिल सकते हैं। अच्छा मैम, जो लोग ठीक है ऑप्शन में नहीं ट्रेड करते, कैश में खरीद रहे हैं, वो बिल्कुल 1300-1400 का जो भाव है बिल्कुल खरीदने लायक है। हाँ। और स्विंग ट्रेड, ये मेरे दिवाली पिक में से एक स्टॉक है। अच्छा, तो अच्छा। इस दिवाली से अगली दिवाली तक के वादे में से एक स्टॉक है ये। अच्छा, इतना लंबा। और अगर थोड़ी देर के लिए खरीदना चाहें, 2-4 एक हफ्ते 10 दिन के लिए, तो क्या टारगेट देंगे आप? तो टारगेट इसमें आपका पहला टारगेट 1360 का है, देन आपको 1400 एंड 1500, ये तो शॉर्ट टर्म के टारगेट है। इन्वेस्टिंग में ज्यादा बनेगा। चलिए ठीक, ये बात है यहाँ पर निकल करके आ रही है। इस बीच संजय कुमार सुधीर जी कह रहे हैं, विपुल जी, प्रदीप जी,
और अंबाला मैम को सुप्रभात। विपुल जी, आज प्रदीप जी कुछ सुस्त और उदास दिखाई दे रहे हैं। आप कारण नहीं पूछ रहे, कारण तो पूछो। पूछ तो लिया सर, अब क्या ही करें, मतलब अब बंगाल जाना पड़ेगा इनके लिए और ज़्यादा डिटेल में पूछने के लिए, तो क्या ही बोलें अब इनसे जो है। चलिए, तो मैम जो सवाल था मेरा वो पूरा हो पाएगा कि नहीं? MRPL, हाँ वो MRPL जी जी जी। 150 रुपए पर है, खरीदने लायक है। नजरिया थोड़ा सा स्ट्रेच रखिए, 2 महीने से 6 महीने का व्यू रखिए। एंड डू एक्सपेक्ट, आसानी से टारगेट एक्सपेक्टेशन रखिए 170 पहला एंड लगभग 195 दूसरा एंड 230 बड़े टारगेट्स हैं। लेकिन कंपैरेटिवली आपको ये मूवमेंट इसमें होते हुए बनेगा और इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है क्लोज बेस पर 130 का, तो नजरिया थोड़ा सा बड़ा रखिएगा ताकि जो पूरे टारगेट डिस्कस हुए हैं वो आपको मिल सके। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।